श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्धन के धन सीताराम, मैं तो जपूं बस सुबह और शाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा के गायन श्रवण का अलभ्य लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा भाग 38 में अभी तक हमने श्रवण किया कि नारद जी के मुख से काम कथा सुनकर श्री हरि बड़े उदास हो गए कि मेरे भक्त नारद जी को अभिमान रूपी रोग लग गया है। तो अपने भक्त के रोग का इलाज प्रभु कैसे करते हैं, आइए यह जानने के लिए आज की कथा में भाव सहित प्रवेश करते हैं। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब श्री हरि ने माया को बुलाया और क्या कहा कि देखो ऑपरेशन करना है, आप सब इंतजाम कर दो। तो माया देवी ने क्या इंतजाम किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तो नारद जी जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे उसी रास्ते पर भगवान की माया ने पहले ही चमत्कार दिखा दिया। अब देखो माया ने अपनी माया फैला दी। अब माया का अर्थ क्या होता है? माया शब्द का अर्थ होता है मां यानी नहीं और या माने जो, अर्थात जो जैसा ना हो फिर भी वैसा दिखे। कैसे दिखे? किसके प्रभाव से? माया के प्रभाव से। अर्थात जो है नहीं लेकिन दिखाई दे, उसी का नाम माया है। तो नारद जी को क्या दिखाई पड़ा रास्ते में? बेरचे उमग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक
रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। बिरचऊं मगमहू नगर तही, तही मतलब किसने? माया ने। और क्या किया? मगमहू रास्ते में ही नगर की रचना कर दी। और कितना विस्तार किया उस नगर का? 7 योजन विस्तार, अर्थात 100 योजन यानी लगभग 400 कोस, या कहो 800 मील। और अगर किलोमीटर के हिसाब से नापे तो लगभग 1200 किलोमीटर तक का माया ने एक सुंदर सा नगर रच दिया। और वो नगर था कैसा? श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। वो नगर जो विष्णु जी का जो बैकुंठ धाम है उससे भी कहीं अधिक गुना सुंदर था। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। और उस नगर में लोग कैसे रहते थे? बोले इतने सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी पत्नी कौन? रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, सत सुरेश सम विभव बिलासा। और उस नगर में राजा कौन था? बोले शील निधि नाम का एक राजा था। और उसका वैभव और विलास कैसा था? बोले 100 इंद्र के समान था। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसु रूप निहारी। और उसकी पुत्री विश्व मोहिनी, और वो इतनी सुंदर कन्या थी कि जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी स्वयं मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। और वो कन्या थी कैसी? बोले वो सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। भला उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? तो नारद जी जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं बीच रास्ते में भगवान की माया ने बड़ा ही सुंदर नगर रच दिया। और जब नारद जी ने देखा कि बड़ा ही विशाल और सुंदर नगर सजा हुआ है तो नारद जी ने नगर में प्रवेश किया और देखा कि वहां सब तैयारियां चल रही थी। तो नारद जी ने पूछा लोगों से कि तैयारियां किस चीज की हो रही हैं? तो लोगों ने कहा कि यहाँ का जो राजा है शील निधि, उनकी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, उसी स्वयंवर की ही तैयारी हो रही है। तो अच्छा, जब पता चल ही गया था कि विवाह का कार्यक्रम है तो नारद जी को लौट आना चाहिए था। भाई कौन सा वहां पर सत्संग हो रहा था जो नारद जी वहां ठहर गए? मतलब नारद जी मन में विचार कर लेते कि भाई ये हमारे मार्ग की बात नहीं है। लेकिन फिर भी नारद जी ने सोचा कि चलो थोड़े में बिगड़ता क्या है। और ये कथा यही संदेश देती है कि जब भी बिगड़ता है तो थोड़े थोड़े में ही बिगड़ता है। तो नारद जी उस नगर में चले गए। अब राजा ने देखा कि संत आए हैं, प्रणाम किया और अपनी पुत्री को बुलाया और कहा महाराज इसकी हस्तरेखा देखो, इसका नाम विश्व मोहिनी है। तो विश्व को मोहित करने वाली तो भगवान की माया ही है। अब नारद जी ने उस कन्या का हाथ पकड़ा और देखा उसका चेहरा, और फिर हुआ क्या? देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, अर्थात उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य ही भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। और देर तक देखते रहे तब तक नारद जी के मन में ही विवाह की इच्छा जाग उठी। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान बनने में बस यही एक कसर बाकी रह गई है। भाई बाकी सारी विशेषताएं तो हम में हैं ही, बस ये नगर मिल जाए। अब राजा की तो एक ही बेटी है, बेटा तो कोई है नहीं, तो हम भी घर जमाई बन जाएंगे। जैसे भगवान ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया, क्योंकि लक्ष्मी जी कौन थी? वो समुद्र से प्रकट हुई थी, तो समुद्र की बेटी थी। तो लक्ष्मी जी से विवाह करके भगवान समुद्र में ही बस गए, क्षीर सागर में ही बस गए। और ऐसा ही नारद जी मन में विचार करे तो क्यों ना हम भी इस कन्या से विवाह करके हम भी घर जमाई बन जाए।
तो हम पूरे भगवान बन जाएंगे। अच्छा, तो नारद जी ने हाथ पकड़ा था हस्तरेखा देखने के लिए, लेकिन हस्तरेखा देखते देखते उनके मन में ये विचार आ गया कि क्यों ना हमसे ही पाणी ग्रहण हो जाए इस कन्या का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो, उस कन्या की हस्तरेखा देखते हुए नारद जी ने देखा कि रेखा में लिखा तो कुछ और था और नारद जी समझे कुछ और। तो कन्या की हस्तरेखा में लिखा था कि जो अमर है और जिसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, जिसकी सब चर अचर जीव सेवा करते हैं, वो ही इस कन्या का पति होगा। लेकिन नारद जी क्या समझे उस कन्या की हस्तरेखा देखकर? जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही, बरई सील निधि कन्या जाही। तो लक्षणों को देखकर वे मन ही मन में कहने लगे क्या कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसका वर्ण करेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। अब राजा से लड़की के लक्षणों को कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि स्वयंवर का मामला है, भाई चेहरा भी तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन सुंदर कैसे हूं? करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मेरा ही वर्ण करे। भाई इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा कि मैं तप करूं कि अपना सुंदर रूप पाने के लिए, कि ये विधाता मुझे ये कन्या किस तरह से मिलेगी। तो नारद जी क्या उपाय करते हैं, ये कथा हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय सिया राम।